भयानक नगर गांव में शाम के 7 बज रहे थे। धीरे धीरे अंधेरा भी छाने वाला था। गांव के बीच कुछ औरतें बैठी एक दूसरे की चुगलियां कर रही थी। तभी वहां एक बूढ़ा आया और गुस्से से बोला, क्या हुआ तुम लोगों को? अभी तक बाहर क्यों हो? जाओ जल्दी अपने अपने घर जाओ। खिड़कियां और दरवाजे मजबूती से बंद कर लो, उसका आने का समय हो ही गया है। ये सुनते ही औरतें घबरा कर भागी और अपने घरों की खिड़कियां दरवाजे जोर से बंद कर दी, क्योंकि हर रोज रात 9 बजते ही उस गांव में निकलती थी एक बौने बच्चे की आत्मा, जिसका नाम था छोटा टंग टंग। उसके पास एक छोटी सी गाड़ी थी जिसमें बैठकर वह पूरे गांव में घूमता था। गश्त लगाते लगाते अगर उसे कहीं कोई खिड़की या दरवाजा खुला दिख जाता तो वह बिना सोचे उस घर में घुस जाता। अंदर जो भी इंसान सो रहा होता उसे जगाकर बस एक ही सवाल पूछता, क्या तुमने मेरे पापा को देखा? अगर सामने वाला आदमी नहीं कह देता तो टंग टुंग उसे जोर की लात मारता और फिर वह आदमी वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता। सुबह जब वह होश में आता उसकी देह अजीब तरीके से सूज चुकी होती और शाम ढलते ढलते उसकी चिल्लाते हुए मौत हो जाती। ऐसा हर रोज होता था। हर रात टंग टंग किसी न किसी को लात मारता और हर सुबह गांव में किसी न किसी की सड़ी फूली लाश मिलती। गांव का कोई भी आदमी समझ नहीं पा रहा था कि यह टंग टुंग है कौन और क्यों हर रोज लोगों को मार रहा है। उसी समय वहीं से गुजर रहे थे राय स्टार अपने पापा रमेश जी के साथ। राय स्टार अभी छोटा था। उसने कुछ लोगों को रोते हुए देखा और अपने पापा से पूछा, पापा ये लोग क्यों रो रहे हैं? रमेश जी गुस्से से बोले, तू अभी बच्चा है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे। राय स्टार को बात अजीब लगी लेकिन वह चुपचाप घर चला गया। अगले दिन सुबह राय स्टार अपने पापा के साथ बगल के गांव में एक शादी में गया। दोनों ने खाना खाया, कुछ देर नाचे गाए और शाम तक वापस लौट आए। घर पहुंचते ही रमेश जी ने खिड़कियां और दरवाजे कसकर बंद कर दिए और दोनों सो गए। मगर उस रात टंग टंग फिर से अपने गांव की गलियों में निकल पड़ा। अपनी छोटी गाड़ी में बैठकर वह पूरे गांव के चक्कर काट रहा था। इसी बीच राय स्टार और रमेश जी को याद आया कि उन्होंने अपने घर की एक खिड़की खुली छोड़ दी है। वे घबरा कर उठे मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टंग टंग उनके घर पहुंच चुका था और खिड़की के बाहर खड़ा था। रमेश जी समझ गए कि अब बचना नामुमकिन है। उन्होंने तुरंत अपने बेटे राय स्टार को अलमारी में छुपा दिया और खुद चुपचाप टंग टुंग के सामने जाकर खड़े हो गए। राय स्टार अलमारी से सब देख रहा था। तभी अचानक रमेश जी जमीन पर गिर पड़े और बेहोश हो गए, जैसे किसी ने उन्हें जोर की लात मारी है। सुबह होते ही राय स्टार अलमारी से बाहर निकला और अपने पापा के पास दौड़ा। रमेश जी बेहोश पड़े था। राय स्टार ने उन्हें उठाया तो वे रोते हुए बोले, बेटा मैं अब कुछ ही देर तक जिंदा रह पाऊंगा। मेरे जाने के बाद हर रात खिड़कियां और दरवाजे बंद करके सोना। और फिर उसी समय रमेश जी की चीखते हुए मौत हो गई। राय स्टार ने रोते रोते अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। उस दिन से वह हर रात सभी दरवाजे खिड़कियां बंद करके सोने लगती। धीरे धीरे वक्त बदला। राय स्टार बड़ा हो गया लेकिन गांव अब भी वैसा ही था, मौत और डर से भरा। एक रात राय स्टार ने अपने घर की सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए और आराम से सो गया। तभी अचानक उसे बाहर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने बिना सोचे दरवाजा खोला और बाहर चला गया लेकिन बाहर कोई नहीं था। अचानक उसके सामने प्रकट हुआ टंग टुंग, मगर अब वह पहले जैसा छोटा बच्चा नहीं था। अब वह बड़ा और बेहद डरावना हो चुका। उसने राय स्टार से गहरी आवाज में पूछा, क्या तुम्हें पता है मेरे पापा कहाँ हैं?